पूजा को शुरू करने से पहले हम लोग लेंगे गंगा जल और गंगा जल की सहायता से पूजा का जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, उन सब पर गंगा जल का छिड़काव करके उन सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा गंगा जल तुलसा जी को अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम तुलसा जी में चढ़ाएंगे थोड़ा सा कच्चा दूध, क्योंकि आज के दिन कच्चा दूध चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। इसके बाद हम तुलसा जी को चुनरी उड़ाएंगे। चुनरी उड़ाने के बाद हम लोग हल्दी की रस्म, सबसे पहले शादी में हल्दी की रस्म की जाती है, तो हम भी तुलसा जी को हल्दी अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम शालिग्राम जी को भी थोड़ी सी हल्दी चढ़ा देंगे। हल्दी के बाद आती है मेहंदी की रस्म। मेहंदी की रस्म के लिए हम मेहंदी की कोन लेकर, या फिर आप खुली मेहंदी भी ले सकते हैं, आप शालिग्राम जी और तुलसा जी दोनों को ही मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी को लगाने के बाद हम लोग तुलसा जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए हम उन्हें चूड़ियाँ पहनाएंगे। चूड़ियों को आप कलावे में बांधकर तुलसा जी को के पेड़ पर बांध सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें जयमाला पहनाएंगे। जयमाला पहनाने के बाद अब हम सिंदूर तुलसा जी को अर्पण करेंगे। सिंदूर अर्पण करने के बाद हम दोनों के ऊपर पुष्प बरसा देंगे। पुष्प बरसाने के बाद, क्योंकि शालिग्राम जी को कार्तिक के माह में सफ़ेद तिल चढ़ाया जाता है, इसीलिए हम सफ़ेद तिल चढ़ा देंगे। सफ़ेद तिल को चढ़ाने के बाद अब बारी आती है दीपक को प्रज्वलित करने की। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि तुलसा जी में हमेशा देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है। उसके बाद हम एक कलावा ले लेंगे। कलावा लेने के बाद हमें क्या करना है, कलावे में 7 गांठ लगा देनी है। 7 गांठ लगाने के बाद तुलसा जी के पल्ले में कुछ दक्षिणा बांधकर और कलावा शालिग्राम जी के गले में डालकर हमें दोनों का गठबंधन आपस में कर देना है। आप लोग चाहे तो एक पीला पटका भी शालिग्राम जी के लिए ला सकते हैं और उससे भी गठबंधन कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं ला सकते तो आप कलावे की सहायता से भी ये कर सकते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में वह चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारी बात भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। विष्णु ऋषि का वेश धरकर वन में जा पहुंचे और वृंदा को अकेली पाकर उससे कहने लगे, भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति को
अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करना चाहती हैं। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा पतिव्रते का व्यवहार करने लगी, जिससे वह अपनी सत्यत्व भंग हो गया, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को स्वीकार कर भगवान विष्णु एक शालिग्राम पत्थर के रूप में बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण तुलसी की मंजरी और गंगा जल मुख में डालकर होते हैं उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो विष्णु जी की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आरती हो जाने के बाद हमें तुलसा जी और शालिग्राम जी की परिक्रमा करनी है। मैंने 108 परिक्रमा की थी। आप में जितना सामर्थ्य हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहे तो 5, 7, 11, 22 कितनी भी परिक्रमा तुलसी जी और शालिग्राम जी की कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन 108 बत्तियों वाला दीपक जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
हाँ 11 मिनट हाँ 45 सेकंड